हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी के सामने बी हाइव क्लास 9th के बच्चों के लिए बी हाइव का लेसन सेकेंड द साउंड ऑफ म्यूजिक लेकर के प्रेजेंट हूँ। बच्चों, इस पार्ट में आप पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी के बारे में। सेकेंड पार्ट जो है उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, जो बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। तो आए हम लोग देखते हैं एवलिन ग्लेनी, जो कि एक म्यूजिशियन है, परक्शनिस्ट हैं, मीन्स तबला वादक हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे इनका चैनल भी है एवलिन ग्लेनी के नाम से। आप देख सकते हैं, इनकी संगीत को सुन सकते हैं। मैंने सुना है, आप भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो एवलिन ग्लेनी किस प्रकार एक डीफ गर्ल होते हुए भी किस प्रकार कितनी ब्यूटीफुली तरीके से संगीत को ये एक्सप्रेस करती हैं, इसमें आप स्वयं देख सकते हैं। इनके कह सकते हैं आप साउंड को सुन सकते हैं। और इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपने डिटरमाइन कर लिया है, किसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपने निश्चय कर लिया है, तो आपके जीवन में फिजिकल डिसेबिलिटी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस एवलिन ग्लेनी ने कैसे बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए, किस प्रकार ये अपनी जीवन में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च अंक को हासिल किया, किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल किया अपने जीवन से। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। मीन्स एवलिन ग्लेनी लिसन्स मीन्स होता है सुनती हैं, साउंड्स मीन्स आवाज़ को, विदाउट हेयरिंग इट मीन्स बिना सुनी, साउंड को बिना सुने। ये आप देख सकते हैं, साउंड को बिना सुने ये साउंड को सुनती हैं। मीन्स ये फील करती हैं, किसी भी साउंड को ये फील करके उस साउंड को जान जाती हैं कि ये किस चीज़ की साउंड है, किसकी साउंड है। और फिर देख सकते हैं लिखा हुआ है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मीन्स गॉड ने इनकी हियरिंग पावर को छीन लिया है, गॉड ने इनके सुनने की क्षमता का हरण कर लिया है। फिर भी ही हैज़ गिवन मीन्स ही मीन्स गॉड ने इन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स कुछ अद्भुत, कुछ विचित्र चीज़ें इन्हें प्रदान किया है, कुछ विचित्र क्वालिटी इन्हें दिया है। वाट बी हियर सी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं, जो चीज़ें उसको ये फील करती हैं, महसूस कर लेती हैं। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस मीन्स हम सब की तुलना में ये कहीं बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सकती हैं, जान सकती हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए ये म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक को व्यक्त करती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के बारे में आए हम लोग पढ़ते हैं। हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जो इस शारीरिक अक्षमता के प्रति इन्होंने लड़ाई लड़ा, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी, और अपने जीवन को सफल बनाया। तो आए बच्चों हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पैसेज देख सकते हैं। रश आवर्स मीन्स होता है बच्चों सभी के भाग दौड़ का समय था। रश आवर्स, क्राउड्स मीन्स भीड़, जस्टल मीन्स होता है बच्चों धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन मीन्स स्थान के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म मीन्स अंडरग्राउंड, आप देख सकते हैं भूमिगत ट्रेन के प्लेटफार्म पर सभी लोग भाग दौड़ कर रहे थे। सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाग दौड़ कर रहे थे, और उस भीड़ में लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की भी कर रहे थे। फॉर पोजीशन मीन्स अपने स्थान को हासिल करने के लिए, बैठने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी प्लेटफार्म पर, तो सभी लोग भाग दौड़ कर रहे थे। स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल एंड थिन, आप देख सकते हो वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है। स्लाइट गर्ल मीन्स एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 ईयर्स जिसकी उम्र थी उससे भी देखने में ये कम उम्र की दिखाई देती थी। एंड वॉज नर्वस एट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग मीन्स होता है
बच्चों देख सकते हैं अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, ट्रेन मीन्स आती हुई ट्रेन को यहाँ पे देख सकते हैं। सी फेल्ट द वाइब्रेशन अप्रोच, ये अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को इसने महसूस किया। एंड सी वाज नर्वस एंड एक्साइटेड मीन्स और बहुत ही उत्तेजित उस ट्रेन पर बैठने के लिए, बहुत ही वाज नर्वस, पहले तो बहुत ही भयभीत थी, यहाँ पे देख सकते हैं भयभीत थी और बहुत ही उस ट्रेन पर बैठने के लिए बहुत उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी। जैसे ही ट्रेन आई उस पर बैठने के लिए बहुत उत्तेजित थी, एक्साइटेड थी। और इस लड़की का इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और इस लड़की का पहला दिन था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस्टिजियस मीन्स होता है सम्मानित, रॉयल एकेडमी, सम्मानित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन के में इस लड़की का पहला दिन था। एंड हॉन्टेड एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्राम स्कॉटिश फॉर मीन्स स्कॉटलैंड के अन्य टीनेजर के लिए ये हॉन्टिंग था, मीन्स ये डरावना या भयभीत करने वाली बात थी। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन, मीन्स अन्य लोगों के लिए ये लड़की भयभीत करने वाली मीन्स डराने वाली बात थी, क्योंकि ये स्कॉटिश फार्मेसी, ये स्कॉटलैंड की लड़की थी और स्कॉटलैंड की ये पहली लड़की थी जो इस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में आई थी संगीत को सीखने। यहाँ पे फिर देखिए बच्चों लिखा है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली मीन्स डीपली, डीप, ये लड़की पूर्णतः, ये लड़की कंप्लीटली बहरी थी। एंड बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स होता है पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो संगीतकार बनना चाहता है या जिसकी आकांक्षा संगीतकार के रूप में हो, जो संगीतकार बनने की आकांक्षा रखता हो। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, लेकिन इस संगीतकार ने अन्य की तुलना में ज़्यादा चैलेंज, ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया। दूसरा देखिए बच्चों इसमें लिखा हुआ है, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मीन्स एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मीन्स धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे छीड़ हुई, धीरे धीरे इनकी सुनने की क्षमता का ह्रास हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, इनकी माँ कहती है कि मुझे वो समय याद है जब मैंने देखा कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, जब वह अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी और वो इंतज़ार कर रही थी टू प्ले द पियानो, जब वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि उसका टर्न आएगा, उसे बुलाया जाएगा। तो जब उसे बुलाया जाता है, शी कॉल्ड हर नेम एंड शी डोंट मूव, जब उसे उसका नाम लेकर के उसे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन ये लड़की अपने स्थान से डिडंट मूव, अपने स्थान से मूव नहीं करती है, वहाँ से हिलती नहीं है, वहीं खड़ी रहती है। तब इसकी माँ को रियलाइज़ होता है कि मेरी लड़की शायद सुन नहीं पाती है, शायद बहरी हो चुकी है। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, तब अचानक मुझे आभास हुआ, इसकी माँ कहती है कि अब मेरी लड़की सुन नहीं सकती है। सेज आइजाबेल ग्लेनी, इसकी माँ कहती है, आइजाबेल ग्लेनी जिसकी माँ है, वो कहती हैं कि फॉर क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल, यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्राम फ्रेंड्स एंड टीचर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ समय के लिए एवलिन ग्लेनी ने इसको मैनेज किया, मैनेज करके रखा, टू काउंसिल हर ग्रोइंग डिफनेस मीन्स बढ़ते हुए बहरेपन को छिपा के रखा अपने टीचरों से, अपने फ्रेंड से। इस बढ़ते बहरेपन को कुछ समय के लिए इन्होंने छिपा के रखा। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। इसके आगे बच्चों देख सकते हैं स्पेशलिस्ट,
लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस आज हर पेरेंट्स। अब जब ये 11 मीन्स जब इसकी उम्र 11 वर्ष की होती है तो इसका जो मार्क्स होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो नंबर थे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, नंबर ख़राब हो गए, मीन्स नंबर कम हो गए और बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस ये लड़की दे रही थी। उसके बाद इसकी जो हेड मिस्टर थी, इसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने निवेदन किया, अर्ज किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया इसके पेरेंट्स से कि टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, आप इसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाइए, ये लड़की सुन नहीं सकती है, ये लड़की तो बहरी हो गई है। आप देखिए क्या होता है। तो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। तब ये बात डिस्कवर्ड होती है, बात सबको पता चलती है कि दैट मीन्स की हर हेयरिंग वाज सेवरली मीन्स होता है बच्चों गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड मीन्स होता है कमज़ोर हो गई है, और एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और धीरे धीरे इसके जो नर्व्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, धीरे धीरे इसकी जो सुनने की हेयरिंग नर्व्स थे वो भी डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, और वो भी गंभीर रूप से कमज़ोर हो गए इसके नस। और इस बात का तब पता चलता है जब टीचर ने इस बात को डिस्कवर किया सबके सामने। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग एड्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं हियरिंग एड्स मीन्स होता है श्रवण यंत्र, और इन्हें सलाह दिया जाता है, दे वी एडवाइस मीन्स पेरेंट्स को सलाह दिया जाता है इसकी कि आप सभी इसको लेकर के जाइए एंड शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, और इसको हियरिंग एड्स मीन्स श्रवण यंत्र इसको फिट करवा दीजिए, हियरिंग एड्स लगाए जिससे लड़की सुन सके, एंड सेंड टू ये स्कूल फॉर द डीफ, और इसे इस स्कूल से ले जा करके आप किसी बहरे स्कूल में इसका आप एडमिशन करवाइए, किसी गूंगे बहरे के स्कूल में इसे ले करके जाइए। तो एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हैं, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि मुझे सब कुछ बहुत ही निराशाजनक दिखाई दे रहा था। एवलिन कहती है कि सब कुछ मुझे बहुत ही निराशाजनक प्रतीत हो रहा था, दिखाई दे रहा था, अचानक सब कुछ मुझे बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही कह सकते हैं लुक्ड ब्लैक, बहुत ही निराशाजनक कह सकते हैं दिखाई दे रहा था, एवलिन कहती हैं उस समय। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। एवलिन बहुत ही डिटरमाइंड गर्ल थी, यहाँ पे देख सकते हैं शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। इसने डिटरमाइंड किया, इसने दृढ़ निश्चय किया कि यह एक सामान्य जीवन व्यतीत करेगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में आनंद लेगी। परस्यू मीन्स होता है पीछा करना। अब यहाँ पे देखिए कहती है कि मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट लूँगी और नॉर्मल जीवन व्यतीत करूँगी। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू मीन्स भी, और एक दिन इसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही है, जाइलोफोन बजा रही है, तो इसने भी डिसाइड किया कि यह भी उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से लड़कों ने, बहुत से बहुत से टीचर्स ने इसको डिस्करेज किया, इसको हतोत्साहित किया। लेकिन लेकिन द परक्शनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो परक्शनिस्ट मीन्स होता है तबला वादक, जो वहाँ पे तबला वादक थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स, उन्होंने इसके अंदर संभावनाएं, पोटेंशियल मीन्स होता है संभावनाएं तलाशा। फिर देखिए बच्चों क्या होता है, he began by tuning two large drum to different notes। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इन्होंने मिस रॉन फॉब्स ने दो तबले लिए, ड्रम्स लिए, दो ढोल लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रम्स, दो तबला इन्होंने लिया, और उसके बाद
जो रॉन फॉक्स थे उन्होंने इसको बजाना शुरू किया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। यहाँ पे देख सकते हैं दो विभिन्न स्वर में दो बड़े बड़े ड्रम को, दो बड़े बड़े ढोल को बजाना शुरू किया। अब देखिए क्या होता है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा कि आप इसे डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसे आप कानों से मत सुनिए। कानों से आप बिल्कुल, आप क्योंकि सुन सकती नहीं तो आप कानों से मत सुनिए। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कहा कि आप अन्य तरीके से इसे आप सुनने का प्रयास कीजिए। सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं अचानक, सडनली मीन्स अचानक, आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। कहती हैं अचानक मैंने फील किया, महसूस किया कि जो यहाँ पे देख सकते हैं हायर ड्रम्स मीन्स जो बड़े बड़े ड्रम्स होते थे उसको मैं फ्रॉम द वेस्ट अप मीन्स अपने कमर के ऊपर से इसको मैं आभास कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और मैं छोटे ड्रम को अपने कमर के नीचे से आभास कर सकती थी। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स ने रिपीट द एक्सरसाइज मीन्स यहाँ पे एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, बजाने का अभ्यास हो, ड्रम बजाने का अभ्यास जारी रखा, दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और जल्द ही एवलिन को महसूस हुआ कि वो साउंड को सुन सकती हैं अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी में, शरीर के अन्य पार्ट से इस साउंड को, इस नोट को, इस संगीत को सुन सकती हैं। नोट्स मीन्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो गीत की लय उसको सुन सकती हैं। इन्होंने कहा एवलिन ने कि मैं उस गीत को मैं सुन सकती हूँ, आभास कर सकती हूँ। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determined and hard work. कहती है I had learned to open my mind. कहती है मैंने अब सीखा, क्या सीखा कि to open my mind and body to sound, मीन्स साउंड एंड वाइब्रेशन। कहती है कि साउंड एंड वाइब्रेशन के प्रति मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को क्या करके रखा, खोल के रखा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आई हैड लर्न मीन्स मैंने सीखा कि टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, शरीर को और माइंड को खोल के रखना है। क्या सीखने के लिए? टू साउंड एंड वाइब्रेशन मीन्स कंपन और साउंड को सीखने के लिए माइंड और शरीर को ओपन करके रखना है। और द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और कहती हैं कि शेयर मीन्स होता है बच्चों असली, और असली जो बात थी वो ये थी परिश्रम और हार्ड डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क। तो इस प्रकार ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। उसके बाद इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टर्न द, यहाँ पे देख सकते हैं, सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वाज 16। इस समय उम्र इनकी 16 वर्ष थी जब इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लिए टूर किया। मीन्स जब इन्होंने यूनाइटेड किंगडम जाने का फैसला किया विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा मीन्स यंग ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ इन्होंने जाने का प्रयास किया यूनाइटेड किंगडम जब इनकी उम्र 16 वर्ष थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब संगीत को ही अपना जीवन का अंग बना लूँगी, जीवन का पार्ट बना लूँगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ऑडिशन मीन्स ध्वनि परीक्षण दिया। ऑडिशन मीन्स होता है ध्वनि परीक्षण दिया। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में इन्होंने ध्वनि परीक्षण दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्होंने हासिल किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ए ऑर्केस्ट्रा। और यहाँ पे देख सकते हैं शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मीन्स होता है बच्चों एकल
एंड परफॉर्मेंस मीन्स होता है वादन। उसके बाद ये उस ऑर्केस्ट्रा पार्टी से निकल गई और फिर अकेले स्वयं सोलो, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सोलो मीन्स एकल वादन करने लगी, मीन्स अकेले, ये अकेले अपना परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 वर्ष के कोर्स करने के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसके बाद 3 वर्ष का कोर्स करने के बाद इन्होंने उच्च कोटि के टॉप अवार्ड्स, यहाँ पे देख मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स मीन्स उच्च कोटि के बड़े बड़े अवार्ड्स, बड़े बड़े पुरस्कार को भी इन्होंने हासिल किया, मीन्स सर्वोच्च इनाम इन्होंने प्राप्त किए 3 वर्ष के कोर्स करने के बाद। एंड ऑल ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं एंड फॉर ऑल दिस, इसके बाद मैं आपको यहाँ से बच्चों कल पढ़ाऊँगा 5 से। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।